हे गाइस, वेलकम अगेन टू माय चैनल विशाल स्टडी सेशन। सो अभी मैं FTS 2 को रिव्यू करने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप में से मेजरली लोगों को लगता है कि मैं ऑफलाइन जाके ये पेपर देता हूँ, तो नहीं, मैं इसको PDF से देता हूँ। जब मेरे पास PDF आता है दोपहर में, तो उसके बाद मैं इस पेपर को घर पे ही अटेम्प्ट करता हूँ और ख़ुद से ही मार्क्स कैलकुलेट कर लेता हूँ। सेकंड, अगर किसी को ये पेपर चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो मेरे बायो में है। वहाँ से आप लोग ज्वाइन करके और इस पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, फिजिक्स क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जल्दी जल्दी करते हैं। तो देखो, पहला जो क्वेश्चन था ये इजी था, मतलब मेजरली लोगों को आता होगा। इसमें फ्रिक्शन को इक्वल कर देना है m⍵² r के, उससे आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मेरे को पता ही नहीं है भाई, मतलब इस कांस्टेंट रिलेशन में शायद पढ़ते हैं, लेकिन ये मेरे से नहीं हुआ था। और अगर किसी को आता हो, मतलब कि वैसे मेरे को लगता है कि अगर टॉपिक रहता तो हमें पढ़ाते तो ज़रूर, लेकिन मेरे नोट्स में नहीं था ये। अगर किसी को कुछ पता हो इससे रिलेटेड तो ज़रूर बताए। थर्ड क्वेश्चन थियोरेटिकल ईजी था। फोर्थ क्वेश्चन आई गेस हो गया था मेरे से, हाँ शायद हो गया था। इसमें इसको कंपोनेंट लेना था और उसके बाद करना था एंगल, वहाँ से निकाल लेना था। हाँ हो गया था। फिफ्थ हो गया था, फिफ्थ ईजी था। फिफ्थ तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ट था। सिक्स भी ईजी था। इसमें भी वही करना था कि मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हो जाएगा म्यू जी। 7 भी ईजी था। उसके बाद 8 भी ईजी था, पी आउटपुट बाई पी इनपुट इंटू 100। 9th ईजी था। 9th इनके NBTS का क्वेश्चन है, मतलब मेरे NBTS में आया था। 10th भी ईजी था, हो गया था। 11th भी ईजी था। 12th मेरा किया हुआ क्वेश्चन है, तो 12th भी ईजी था। ये लोग क्वेश्चन कुछ कुछ रिपीट कर देते हैं। 13th भी हो गया था। ऐसे ही क्वेश्चन है। आई गेस 14th हो गया था मेरे से, वर्कडन में नॉर्मल आता। हाँ हो गया था। इसमें 15th है लाइट एंड हेवी। सो आप लोग भी देख लो, अगर यहीं से अटेम्प्ट करना है तो आप लोग कर सकते हो। तो इधर देखो, ये सब क्वेश्चंस कुछ कुछ मतलब इधर इजी हैं, मतलब क्वेश्चंस ठीक हैं वैसे तो। 19th भी इजी क्वेश्चन है और बहुत फेमस क्वेश्चन है। 20 भी इजी है। 21 भी ठीक है, हार्ड नहीं है। 22 फेमस क्वेश्चन, फेमस मतलब कि ड्यूरेशन ऑफ डे, शायद ऐसा क्वेश्चन 2025 में भी था, कुछ तो रिलेटेड था। 23 कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द फ्लॉक एंड सरफेस, ये भी हो गया था। 24 जो क्वेश्चन है ये भी हो गया था। अगर किसी को कांस्टेंट रिलेशन आता है तो, हाँ कांस्टेंट रिलेशन से मैंने किया था तो उससे हो गया था। कांस्टेंट रिलेशन आता है तो हो जाएगा इजीली वो क्वेश्चन। उसके अलावा भी कोई मेथड होगा, मेरे को शायद पता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 ये भी हो गया था। 26 आई गेस ये हो गया था, शायद ये मेरा गलत था, मतलब मैंने कुछ इसमें वो सिली मिस्टेक कर दिया था, स्टेटमेंट वाला था ना। 27 तो हो गया था भाई। कितने सारे NLM तो यहाँ पे ये 27, 28 देख लो, यहाँ पे 29 फेमस क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन SCB में भी है वैसे, और किसी ने वो किया होगा। 3 बंदर लटके हुए रहते हैं और टेंशन निकालना रहता है। 30 इजी क्वेश्चन था, कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना था। ये तो मतलब मेरे नोट्स में था, सर ने कराया था मेरे। सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस ठीक था, इजी था। 32 ठीक था, इजी था ये भी क्वेश्चन। 33 एंगुलर मोमेंटम, ये भी इजी था। 30 अगर मेरे को इजी लग रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि आप लोग को इजी लगे। और ये समझना ही मत कि मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बनना, नहीं भाई, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ। मेरे से हो गया था, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को सब आता है। मेरे से एलन के क्वेश्चंस नहीं बनते, और इसके भी बहुत सारे, जैसे मेरा फर्स्ट वाले FTS का अगर किसी ने रिव्यू देखा होगा, उसमें पता है मेरे कितने सारे गलत हुए थे। तो ऐसा नहीं है, बस मेरे को कुछ कुछ क्वेश्चन लगते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखो, 35 नंबर, ये तो मेजरली लोगों का सही ही होगा। ये नहीं हुआ था मेरे से 36। भाई क्या था ये क्वेश्चन, मेरे को नहीं समझ में आया। मैं इसका वो देखूंगा, सॉल्यूशन देखूंगा, तब मेरे को पता चलेगा। या तो बहुत ईजी होगा, या तो मेरे दिमाग में कुछ पल्ले नहीं पड़ा इस क्वेश्चन का। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है वैसे। ये क्वेश्चन तुम लोगों को पता है, ये NCERT में भी दिया हुआ है। मतलब ऐसा क्वेश्चन मेरे को पहले लगता था कि ये क्यों ही पूछते हैं डिस्प्लेसमेंट वाला, लेकिन ऐसा क्वेश्चन NCERT में है। देखो तो, ये भी ठीक क्वेश्चन था शायद। नहीं, ठीक नहीं था, इजी था। ये भी ठीक था भाई। ये ऐसा क्वेश्चन तो बहुत किए कर रखे, बहुत ज़्यादा कर रखे, बहुत ज़्यादा। वर्क एनर्जी बार में यही तो होता है। अब देखो मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या हुआ।
ये तो इट हैज़ एन एक्सेलरेशन, ये हो गया था मेरे से। हाँ देखो, ये वाला जो क्वेश्चन था ये मेरे से नहीं हुआ था। मेरे को इसमें एक वैल्यू याद है कि जब कॉस थीटा 2/3 होता है तो वो कॉन्टैक्ट लूज कर जाता है, बस मेरे को इतना याद है। इसके बाद मैंने इसका वो अच्छे से कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, तो ये वाला जो था ये क्वेश्चन मेरे से हुआ नहीं था। अगर मतलब मैं इसका सॉल्यूशन देखूंगा, लेकिन अगर किसी को इसका वो मैंने अच्छे से पढ़ा रहता, मैंने रटा नहीं होता तो शायद ये मेरे से हो जाता, लेकिन मैंने उस वैल्यू को रटा था, इसलिए ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ था। ये हो गया था, ये तो सबसे ही हो गया होगा। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन कितना ईजी है, इसमें डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड था, तो ये हो गया था, ये भी हो गया था 45 नंबर पे। तो ओवरऑल फिजिक्स इजी टू मॉडरेट मान लो, मॉडरेट मान सकते हैं, इजी था। मतलब डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, कुछ कुछ के अलावा भाई डायरेक्ट हो जाते, ऐसा भी कुछ नहीं था कि जो नहीं होता। एक ये वाला भी क्वेश्चन किसी किसी को ठीक लग सकता है, लेकिन वैसे ये ठीक क्वेश्चन, मतलब अगर किसी ने वर्क डन अच्छे से निकाला पड़ा होगा तो वो उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। बाकी देखो ये लोग स्टेटमेंट बेस्ड भी डाल रहे हैं, मेरे को ये चीज़ अच्छा लगा कि ये लोग बस उसी पे फोकस नहीं कर रहे, और कुछ कुछ क्वेश्चन ये लोग हार्ड डाल रहे हैं, तो वो भी अच्छी बात है भाई। मतलब हम लोग कंप्लेन करते रहते, लेकिन अच्छी बात है ना, मान लो कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दे तो क्या करेंगे, इससे अच्छा कि प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर मान लो रट ही लो, जो ज़्यादा नहीं हो रहा है। केमिस्ट्री इजी भाई, केमिस्ट्री में डायरेक्ट बोल रहा हूँ इजी था। केमिस्ट्री कोई देख भी लो ऊपर ऊपर से, एलाइलिक एंड विनाइलिक क्लोराइड, भाई किसको मतलब जनरली, वैसे ये जे का भी क्यों भी है। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट, ये डायरेक्ट दे रखा है, ऑर्डर बेस्ड है एनसीईआरटी में, और ये रट लेना चाहिए लोगों को। फिर ये स्टेटमेंट, भाई केमिस्ट्री बहुत बहुत ईजी था भाई, केमिस्ट्री बहुत ईजी क्वेश्चन मतलब बनाया था इस वाले पेपर में। तो मेरे को तो लगा था कि भाई क्या है ये, देखो ये साइंस सब्स्टिट्यूशन, ये हमारा PYQ है। हाँ इसमें क्या बोलते हैं, नीट का PYQ है। देखो 52 भाई, क्या 50 केमिस्ट्री ईजी था। और केमिस्ट्री की सबसे अच्छी बात थी कि आउट ऑफ सिलेबस नहीं लगा मेरे को, मतलब कि कुछ भी आउट ऑफ ज़्यादा नहीं दिया था, सीधे सिलेबस से दिया था। एक ये क्वेश्चन लोग मान सकते हैं आउट ऑफ NCERT, लेकिन ये मेरे सर ने नोट्स में करा रखा था तो मेरे को आता था, क्योंकि तुम अगर पुराने PYQ करने जाओगे ऑर्गेनिक के नीट के, तो उसमें ये सब तुमको दिखेंगे। उसके बाद देखो 57 ईजी था भाई। मैं केमिस्ट्री का क्या ही बोलूँ, केमिस्ट्री बहुत ईजी क्वेश्चन था। देखो NaBH4 फिर भाई इसमें तो मतलब ये बहुत, ये मेरे पहले भी टेस्ट में आ रखा है ये क्वेश्चन। ये ऐसा क्वेश्चन मेरे सर ने नोट्स में करा रखा, मतलब उसमें मिथाइल नहीं था, बस ऐसे चेन था, उसमें SCO+ डाल रखा था, ऐसे कुछ था। अब देखो ये डायरेक्ट रिएजेंट पूछ रखा है, ओजोनोलाइसिस करा रखा है। भाई केमिस्ट्री बहुत ईजी था, मेरे को ऐसा लगा, और सबको ही लगना चाहिए। अगर तुम्हें ऑर्गेनिक में, मैं ऑर्गेनिक के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ऑर्गेनिक बहुत ईजी दी थी इन्होंने। देख लो इधर, इसके बाद देखो ये वाला क्वेश्चन कौन सा था, हाँ ये 75 नंबर, ये हमारा PYQ है नीट का। वैसे तो ये सिलेबस में नहीं होना चाहिए, लेकिन ये PYQ है। इसमें जब ऑर्थो पे डिफरेंट ग्रुप लगे होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, तो इसमें ये है 4th नंबर है ऑप्टिकली एक्टिव। अगर किसी को नहीं पता हो तो इसका कॉन्सेप्ट सर्च करोगे, बाइफिनाइल्स ऑप्टिकल एक्टिविटी, तो आ जाएगा वो वीडियो, तुम लोग देख लेना, और ज़रूर देख लेना भाई। अगर तुमसे कुछ नहीं हो रहा है, FTS का मेन मोटो ही यही है कि तुम लोग उस चीज़ को फिर से रिवाइज करो। जैसे ही तुम लोग को अगर पेपर तुम लोग देते हो, उसके बाद उसको एनालाइज करो, और उस टॉपिक में जिसमें प्रॉब्लम आ रहा है उस टाइम उसको रिवाइज करो, और कहीं लिख लो, एक नोट कॉपी बना लो मिस्टेक की, वहाँ पे तुम लोग देखते जाओ, और उसको जो चीज़ तुम भूल रहे हो वो रोज़ रोज़ रिवाइज करते जाओ। देखो ये भी जब फॉलोइंग कंपाउंड को, ये कितना इजी क्वेश्चन था। ये देखो ये भी इजी क्वेश्चन था, एसिडिटी पूछ रखा है डायरेक्ट, भाई बिल्कुल इजी भाई। मतलब इन्होंने फिनोटिल, अगर किसी फिनोटिल, अगर ये किसी को लगता है कि ये कहाँ से नाम आया, भाई प्लीज़ NCERT क्लास 12th की ऑर्गेनिक की खोलिए, आपको पता चल जाएगा ये नाम कहाँ से आया है। और कॉमन नेम देख लेना, और रोज़ ही देख लेना जो भूल रहे हो। SOCl2 भाई, थायोनिल क्लोराइड H2PD2, और ये देखे तो समझ जाओ कि कहीं ना कहीं ये बनेगा। उसके बाद तो तुम समझ जाओगे, वैसे ये डालोगे तो बेंजोइल क्लोराइड बनेगा, और H2PDBSO4 वो रोजनमन रिडक्शन हो जाएगा, इजी। अब OCH CCOCl देखो तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो जाएगा। अब देखो फेलिंग टेस्ट कौन देता है, भाई मतलब मेरे लिए तो भाई ये ठीक, बहुत ईजी था भाई। केमिस्ट्री मतलब बहुत ईजी था। बॉटनी देखो,
बॉटनी, ये लोग बायो तो तुम लोगों को पता ही है, आकाश वालों की बायो को अलग ही चुल मची रहती है। देखो पहले तो स्टार्टिंग में तुमको सब इजी लगेगा, इसके बाद नीचे जाओ। ये भी इजी क्वेश्चन था, मतलब थोड़ा वो किया था लेकिन इजी क्वेश्चन था। टर्शरी वेस्ट वाला भी इजी था। अब देखो ये भाई भाई लोग स्टेटमेंट इतना बड़ा बड़ा डालते हैं भाई, मतलब इंसान बेहोश हो जाएगा। मतलब ये लोग इजी चैप्टर को भी हार्ड कैसे बनाना है वो आकाश वालों से सोचो भाई। इसमें आ रहा था पॉपुलेशन वाला चैप्टर और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाला, और उसमें देखो भाई क्या डाल रखा है, ये देखो। मतलब कि इंसान पढ़ के भाई, मैं स्टेटमेंट वालों, मेरा पढ़ने का भाई बोर हो जाता हूँ मैं पढ़ते पढ़ते मतलब मैं एक ही स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, दूसरे बोर हो जाता हूँ कि कौन पढ़ेगा इतना बड़ा भाई। मैं वो सच में भाई मतलब, और मैं सच बता रहा हूँ भाई, मेरे को बायो केमिस्ट्री से ज़्यादा टफ लगी है इस पर। बायो तो बहुत, केमिस्ट्री तो बहुत जल्दी हो गया था मेरा इस वाले पेपर में, क्योंकि इसमें बहुत ही स्टेटमेंट बेस्ड डाल रखे थे भाई। और मेरी गलतियाँ भी हुई हैं, मेरी सिली मिस्टेक्स हुई हैं। और मेरी सिली मिस्टेक्स इस वजह से नहीं है कि मेरे को आता नहीं था, क्योंकि मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, तो मैं कुछ भी टिक कर रहा था। जैसे ये देखो भाई, इतना बड़ा कौन पढ़ेगा भाई। और जबकि ये मेरी गलती है भाई, मेरे को आदत डालना चाहिए पढ़ने का, लेकिन और सॉरी मैंने भाई बहुत ज़्यादा यूज कर लिया इसमें। वैसे ये देखो बॉटनी भाई, इसमें बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट को सारा कहते हैं। जूलॉजी कंपेरेटिवली इजी थी। आप लोग देख लो, क्या बोलते हैं, क्वेश्चंस देख लो बायो के, क्या ही मैं डिस्कस करूँ। और ये पेपर अपलोडेड है, और ये जो मास्किंग वाले इन्होंने किया है, ये मास्किंग वाला भी मैंने अपलोड कर दिया है। तो अगर किसी को ये पेपर चाहिए हो तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और यही था पेपर, एंड दैट्स इट। और भाई अगर तुम्हारा को कुछ भी, मतलब तुम्हारा नंबर 200 भी क्यों ना आ रहे हो भाई, डिमोटिवेट मत हो। सच बता रहा हूँ, डिमोटिवेट मत हो। तुम लोग पेपर दे रहे हो, बहुत अच्छी चीज़ कर रहे हो, क्योंकि आकाश के पेपर से क्वेश्चंस आते हैं, मैंने ये एनालाइज़ किया है। तुम बस पेपर करो, और जो गलत है उसको दोबारा करो, और जो भूल रहे हो उसको याद कर लो। और भाई अगर तुम आकाश की बायो ढंग से कर लेते हो ना, तो बायो तो भाई ये लोग बहुत ढंग का कराते हैं, बहुत अच्छा पेपर्स बनाते हैं। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू के साथ। और हाँ, अगर किसी को पेपर चाहिए हो तो प्लीज़ ज्वाइन कर लेना। ओके बाय।